चलिए, अश्वत्थ आसन, पैर मिलाएं दोनों और ट्रैफिक पुलिस पोस्चर के रूप में इसे याद कर लो। ट्रैफिक सामने वाला रोक दो, इधर वाला भी रोक दो, ठीक पोजीशन में। इसे जरा ऐसा मत करना, ऐसे करना, सीधा ही रखना, है ना। ऊंचा हाथ सीधा कान के पास, फिर उठाइए उसको ऐसे। इसमें जितना हो सके ऊपरी हिस्से को पीछे ले जाएं। मतलब पहली चीज़ है बैलेंस बनाना सीखें, और दूसरी चीज़ है पीछे की बेंडिंग जो है उसको बढ़ाएं। हिम्मत नहीं हारनी है। जो आदमी इस अभ्यास को कर लेगा उसे पार्किंसन की बीमारी कहाँ होगी, उसको डिसबैलेंस कहाँ होगा, उसका वो लड़खड़ाएगा कैसे। और पहले विचारकार शरीर का सीधा सीधा नाता है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पहले ही आप जो हैं हाथ वाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथ घिसने शुरू कर देते हैं, आप पता नहीं क्या होगा, क्यों लड़खड़ाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। आप हाथ में पूरे सांस को आप बैलेंस कर लीजिए, आपको कोई परिस्थिति लड़खड़ा नहीं सकती। इसलिए कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी ये कहा कि अपने श्वास पर फोकस करो। श्वास आपके पास सम है तो आपके लिए सब कुछ सम बना रहेगा। और इसके लिए योग में एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसको सर्वोदय विज्ञान बोलते हैं, उसके बारे में पता ही नहीं लोगों को। अब तो मामला ही गायब हो गया। स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, न वा दृष्टम न वा श्रुतम। स्वर्ग का ज्ञान ऐसा है कि भूत भविष्य वर्तमान का सब पता चल जाता है आदमी को स्वरों के विज्ञान से। अब दूसरा हाथ इधर हो जाए और दूसरा हाथ ऊपर हो जाए। हाथों की पोजीशन बदल लें, पैर की पोजीशन ही बदलेगी। जो हाथ ऊंचा है, मेरा राइट हाथ ऊंचा है तो मेरा राइट लेग ही पीछे ऊंचा जाएगा। और पैर पीछे ले जाने के लिए सपड़ा जी की तरह से पैर को फोल्ड नहीं करना है घुटने। इसमें बैक बेंडिंग जो है वो लंग्स को पूरी तरह प्यूरिफाई कर देगी। आप किसी गंद फंद में भी रहोगे तो भी आपके फेफड़े में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अश्वत्थ की कृपा आपके ऊपर है। अश्वत्थ जो है भगवान ने जो अपना वास बताया, जैसे कहा सिद्धा नाम कपिलो मुनि कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, ऐसे ही उन्होंने कहा कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इसलिए उसको देवता की श्रेणी में मानते हैं। अश्वत्थ आसन के बाद अब हम लेंगे अश्व संचालन। ये वो क्रियाएं जो सारी की सारी आपके वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध आपको जगा करके रखेंगी, सिस्टम को टोन अप करके रखेंगी, और अगर है तो उसे निकाल बाहर करेंगे। जैसे ऊर्जा गति में श्वास का जोर से निकलना आपके लिए हेल्पफुल है। विरेचन क्रिया आपके लिए तत्काल हेल्पफुल है। आपका जो हल्दी का मंजन और गरारा वो तत्काल हेल्पफुल है। सिंह गर्जन गति तत्काल हेल्पफुल है। ऐसे ही ये भी तत्काल हेल्पफुल है। क्या बेटा, सूर्य की तरफ मुंह कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत, देखो कितनी प्यारी सुझाव दिया पार्थ ने, धन्यवाद पार्थ। अच्छा, आपको ये जो साधक घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं पीले शर्ट और सफ़ेद पजामे में, ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? वस्त्र पहन करके, यानी सभी लोग के पास कम से कम एक कपड़ा जो है वो येलो होना चाहिए। स्टार्ट, बाहर सुधर करके दिखाओ, आप वहां पर करो, ये सब लोग आपको देखते रहे करेंगे। बहुत अच्छे। नारायण, देखो नारायण का मूवमेंट देखिए। उसके नारायण कौन सा है? जिन्होंने शिखा धारण की हुई है। ये छोटे वाला जो बच्चा है ना हमारा, इसका देखो मूवमेंट, बिल्कुल ये वाला प्रवाह होना चाहिए सबका। रिदम देखिए उसकी, ऐसे। और दूसरे जूता पहन के कर रहा है, मुझे लग रहा है ये। जूता उतार पहले के साथ बाहर का जूता उतार लीजिए। बाहर के जूते की जगह घर के दरवाजे के पास बना लीजिए। कोई गेस्ट आए तो उसके भी वहीं उतरवा दो और घर का उन्हें पहनने का मौका दे दो, ये ध्यान रखिएगा। और आसन में बताओ, इसी पे तो अब देखो बैठा नहीं, यहीं पे तुम्हारा जूता था और ये अब तुम बैठे हो। कैसे बचेंगे हम वायरस से? समझ रहे हैं? ये बात नारायण के माध्यम से सभी को कही जा रही है। धन्यवाद करें सब नारायण का कि उसकी वजह से कहने का मौका मिला, वरना तो नारायण तो सोचेगा सबके बीच में उतार दी गुरु जी ने आज में, ताली बजाएगा, अपने इसकी इज्जत बढ़ा दी। चलिए अब लीजिए पोजीशन, अश्व संचालन गति, बिल्कुल घोड़ा चलना चाहिए। स्टार्ट।
ये देखो कितना प्यारा घोड़े की टाप जो है आपको तबले पर सुनाई दे रही है। ये कर्ण रामायण जी का धन्यवाद है कि उन्होंने अपने इस बेटे को यहाँ इसी कार्य के लिए, सेवा के लिए भेज दिया। दादिरासन में बैठे हैं सब लोग। ये जितने भी हमारे गांधी जी, जितने भी हमारे उद्वेग हैं, उद्वेग समझते हैं, मतलब गुस्सा आ जाए, बहुत ज्यादा डर हो जाए, बहुत ज्यादा जो है मतलब पैशनेट हो जाए हम, तो उन सब को रोकने का, हार्ट बीट को रेगुलराइज करने का, लंग्स के थकान को दूर करने का सबसे प्यारा साधन है पाद आदि आसन। यानी इसमें पाद आदि सारे के सारे अंग समेट देते हैं। कछुआ जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो क्या करता है? सब लोग बताओ बोल करके, क्या करता है? कछुआ जब अपने आप को अनसेफ महसूस करता है तो क्या करता है? जोर से बोल के बताओ। अंग समेट लेता है। मुझे लगे इन्होंने कछुआ देखा भी नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने कछुआ नहीं देखा? बताओ। कितने लोग हैं जिन्होंने कछुआ देखा है? कछुआ नहीं देखा होगा तो टॉर्टस तो देखा होगा। एक मुसीबत थोड़ी है, 39 कहना नहीं आता। अच्छा 39 कह रहे हो, हम समझे नहीं। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात। मुझे अंग्रेजी आए, लैटिन आए, स्पेनिश आए, उर्दू आए, फारसी आए, लेकिन मुझे हिंदी संस्कृत ना आए, ये शर्म की बात। वो होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना देश, वो सबसे बड़ा है। भगवान राम का आदत है। लास्ट राउंड अश्वत्थासन का, अश्वत्थ गति, इसका अश्वसंचालन गति का लास्ट राउंड। कूला, घुटना, कमर सब फिट, बहुत अच्छे। बस ये ध्यान रखना है घुटना जमीन पे जो है नहीं पटकना है। हाथों के बीच में पैर आना चाहिए, घुटना नहीं। तो देखो सामने नारायण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर गौड़ कर रहे हैं, सक्षम सुमन्यु कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। विशाल जी जरा इनको जिनके पैर नहीं आ रहे बीच में, उनको जरा गाइड करना। रिलैक्स और रिलैक्सेशन किस स्थिति में कर रहे हैं हम? पादादिरासन में। तो जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, ऐसे इसमें आप अपने अंग समेट लेते हैं। पैर मोड़ लेते हैं, हाथ जो है बाजू के नीचे छिपा लेते हैं, और इनका भी मैंने बताया कहाँ रहेंगी, उंगलियां पंजर के ऊपर, यानी हमारी जो पसलियों के बीच में स्पेस है खाली, उसमें उंगलियां घुस जानी चाहिए, अंगूठा बाहर, और इसको हाथों से दबा देंगे। तो क्या होता है? वैज्ञानिक बात है, मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाला दबाव आपके मानसिक जो उथल पुथल है उसको थाम देता है, और फिर आप सिर को भी झुका दीजिए। तो पाद आदि आसन, ये जो हाथ पैर और अंग जो दिख रहे हैं सारे के सारे आप इसमें समेट लेते हैं, और ये समेटने से आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं अगेंस्ट एनी अटैक। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो हमारे हर चीज के आर पार हो जाती है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन योग में जब आप बद्ध पद्मासन में बैठते हैं तो रेडियो एक्टिव रेज से भी आपका शरीर मुक्त हो जाता है। यानी अगर ये दीवार भी है ना, इसकी भी आर पार हो जाएगी रेडियो एक्टिव रेज, लेकिन रेडियो एक्टिविटी से आप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए आप जो है अधिक स्वस्थ और चिरजीवी होते हैं। तो ऐसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए योग में बहुत सारे उपाय हैं, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम लेते हैं यहीं पर ऐसे ही बैठे हुए एक बहुत प्यारा सा आसन, वो अभी आपने नहीं किया है, उत्तान मंडूक आसन। पैरों को वज्रासन में बैठ जाएंगे। आपके सामने लास्ट में जो बच्चे हैं ना, सब अपने साधक हैं, वो ठीक से कर रहे हैं, उनको देख देख के करते रहना। जो इधर का मुंह है जिनकी तरफ, वो अनीता जी को और अपने पीयूष खेड़ा जी को देखते हैं। जब मैं पीयूष खेड़ा जी कहूँ तो अपने आप को बड़ा इज्जतदार महसूस करता है। वज्रासन में बैठे और अपने पैरों को यानी घुटनों को दूर कर दीजिए, दूर कर खुला, जैसे सुषमा जी ने कहा, इस बहन ने कहा। वो इस लड़की यहाँ बैठी कल मैंने तारीफ कर दी थी, इसकी झूठ में वो कहाँ आज नहीं आई क्या? आज नहीं आई? तो ये है तारीफ। तो
पैर खोले और अब क्या करना है, दोनों हाथों को सामने से ही ऊंचा उठा लीजिए, रुख पलट लीजिए, बाईं हथेली को दाहिने कंधे से नीचे ले आइए और दाहिने को बांध। अपर आर्म जो हमारा है ये कानों से लगा हुआ होना चाहिए, यानी कान से लगा हुआ, कहा मैंने कानों को दबाना नहीं है, सीना ऊंचा। और इस स्थिति में बैठ करके बहुत अच्छा, पीछे जो है आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा, ये आप ही को करना, कितना लंबा सांस ले सकते हैं। फोर्स वाला सांस नहीं कहा मैंने, लंबा गहरा सांस आपके जीवन के काल को बढ़ाएगा। आप 1 मिनट में 23 से 25 सांस ले लेते हैं, लेकिन जब आप ये लंबा सांस लेंगे तो आप 1 मिनट में मुश्किल से 6-7 सांस लेंगे, तो आपके लगभग 15 से 18 सांस प्रति मिनट बढ़ जाए। सीधा सीधा हिसाब है, आप तो व्यापारी लोग हैं, मैं जीवन का व्यापारी। लंबा सांस, उत्तान मंडूक करने से टॉन्सिल्स की और थायराइड की बीमारी नहीं होती है। हलकवा करने से आपका जो चैम्बर है वो क्लीन होता है और आंख, नाक, कान, मुंह ये सब जो है शुद्ध रहते हैं, ठीक है ना। और जो सलाइवा का फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हलकवा करना। हलकवा कैसे करते हैं, वो जो हमने गरारा किया है ना, तो किया, फिर रुके, फिर क्या, वो तो मुंह में ही है, लार तो अभी लार मुंह में ही है, बस उसके बाद उस लार को तो थूक दीजिए 7-8 बार गरारे करके, वो यहाँ आपके विशुद्धास्त्र चक्र तक सफाई कर देगी। उसके बाद फिर आप अपनी 3 उंगलियों को अपने मुंह में दीजिएगा और जो थोड़ा सा घर्षण करिए, यानी जीभ की मालिश भी हो जाएगी। गाय को, भैंस को भी ये वाला जो मंजन वाला भोजन मैं बता रहा हूँ, ये हम मुंह में लगा देते हैं। रविंद्र मिगलानी की जो गाय है ना, नंदिनी, उसकी जीभ पे इसको ऐसे लगा देते हैं, उसका टेस्ट बढ़ जाता है और फिर वो बढ़िया से भोजन करती है। आप भी ऐसे बढ़िया से भोजन करोगे, आपका भोजन में अरुचि नहीं होगी, पाचन आपका अच्छा हो जाएगा। कितने सारे फायदे इतने से काम करें। और जो ये कोई भी वायरस आपके अंदर गया है वो वहीं से वहीं बाहर, क्लियर। उसके बाद दूसरी चीज आप करेंगे नेति का। अगर आपके घर में नेति पात्र है तो बहुत अच्छा है, जैसा देख लीजिए कैसा है नेति पात्र। एक लुटिया है जो इसमें टोटी लगी हुई है, ठीक है। अगर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, तो भी हम करी खाएंगे, वो करना चाहिए ऐसे ही। लेकिन जिनके पास नहीं है, मैंने सोचा भाई ये तो है नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं है, नहीं, उनके पास कटोरी है, कटोरी में खुली सी बड़ी कटोरी, उसमें जल लेना। और जल कैसा, नाक साफ करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो साल्ट है और उसका जो गर्माहट है, तो उतना ही इसमें जल में होना चाहिए, तो फ्रेंडली हो जाएगा, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। तो उस पानी को लीजिए और अपनी नाक लगाइए उसमें और आराम से थोड़ा धैर्य से लीजिए, ताकि आपको एकदम से इरिटेशन ना हो, वरना यहाँ जो सिर का पिछला हिस्सा है, यहाँ ऐसा लगता है जैसे चींटी ने काट लिया, एकदम चोट सी लगती है यहाँ पर। तो इसको जान लीजिए, ऐसे लेंगे और फिर उसको लेकर के मुंह से निकाल, नाक से ऐसे लेंगे, मुंह से निकाल देंगे। ये सुरक्षित तरीका है जो अनीता जी कर रही हैं। देखिए, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से ले रही हैं और राइट नॉस्ट्रल से अपने आप निकल रहा है, ये कुछ नहीं कर रही हैं, थोड़ा धैर्य कर रही हैं। योग के लिए धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है शरद जी, धैर्य पूर्वक अभ्यास होना है। इसमें कहीं इन्होंने शक्ल नहीं बिगाड़ी, कहीं इन्होंने पहले सिर हाथ नहीं रगड़े, क्यों? क्योंकि प्रिपेयर्ड है। करना क्या है, नाक में इसको लगाइए और मुंह को खोल दीजिए, क्योंकि नाक बिजी हो गई है पानी में। अगर आप नाक से सांस लेंगे तो वो पानी आपको परेशान करेगा, ठीक है, खोपड़ी में आपको स्ट्राइक करेगा। लेकिन उस समय जब नाक बिजी है पानी में, तो मुंह खोल दीजिए, हल्का हल्का सांस मुंह से चलता रहे। कोई शंका? मुंह से सांस चलता रहेगा, कोई रिस्क नहीं होगा, पानी अपने आप दूसरे ट्रैक से आता रहेगा। फिर ऐसे ही हम दूसरे ट्रैक से करेंगे।
पानी, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उससे निकलना शुरू हो जाएगा। आपको केवल एक साइड में गर्दन को लटकाना है और इसी एंगल पर बैठना है जैसे इन्होंने बैठ के दिखाया। तो कई लोग क्या करेंगे, तो उसे ले लेंगे, मुंह ऊपर कर लेंगे। जब मुंह ऊपर करेंगे तो वो पानी का रूट बदल जाएगा। वो रूट बजाय दूसरे ट्रैक पे जाने के वो आपके या तो सांस नली में चला जाएगा और या फिर सिर में आपको थोड़ा सा इरिटेशन लगेगी। फिर इसलिए इस पोजीशन में बैठे थे, ऊपर बैठे, ये हुआ। दूसरी क्रिया जो है वो अंदर कोई भी डिपॉजिट है तो उसको निकाल के बाहर फेंक देने के लिए है। इसको हम बोलते हैं सूत्र नेति। आंख, दांत, कान अरु नाक के रोग न व्यापे कोय। दांत, कान अरु नाक के रोग न व्यापे कोय। नैन सदा निर्मल रहे, नेति कर्म करे जोय। जो आदमी इस नेति कर्म को करता है उसको ये वाली जो मैंने जिक्र किया ये बीमारियां नहीं होती हैं और आंखें बड़ी निर्मल रहती हैं, तरोताजा रहती हैं। अब ये सूत्र है, इसको ऐसे नॉस्ट्रल में दिया, 8 इंच लंबा है कुल, जो इसका टप पार्ट है उसको नाक में डाल रहे हैं। ये फ्रेंडली एलिमेंट है, दोस्त है हमारा, तो इसे अंदर जाने दीजिए, क्योंकि नाक में जो ना कुत्ते बैठे हुए हैं पर कुदरत ने बैठाए हुए हैं कि कोई भी बाहर का आए तो भौंक के बाहर फेंक दो, भगा दो उसको, एकदम ठीक आ जाएगी। मच्छर घुसे, मक्खी घुसे, कोई और चीज घुसे तो नाक के रोम हमारे चौकीदार हैं, बैठे हुए हैं, उसको भगा देते हैं। लेकिन जब बता दें उस कुत्ते को, अमरनाथ को ज्यादा पता है कि कुत्ते आए, अमरनाथ आए नहीं आए, डर गया। तो जो कुत्ते को पता है बता देते हैं कि अपने दोस्त हैं तो फिर रोज आते आते उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो ऐसे ही इस नेति को अंदर जाने में नाक जो है अड़चन नहीं करेगी, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे, वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी वायु को या जल को, जो भी चीज है उसकी सर्दी और गर्मी को वो एकोमोडेट कर देते हैं, बॉडी टेम्परेचर के अनुसार ले आते हैं। तो इसलिए मेम्ब्रेन जो है वो भी अगर फॉरेन एलिमेंट है तो उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो पहले इन्होंने किया आपके सामने जल नेति, उसके बाद इन्होंने की सूत्र नेति। सूत्र नेति से क्या हुआ कि जो अंदर डिपॉजिट भी है, कहीं जो पपड़ी जम जाती है अंदर तो वो पानी से सॉफ्ट हो गई, ये डोरी गई अंदर, कॉटन है ये, तो इससे वो सारी की सारी उखड़ गई अपनी जगह से। एक बार फिर से पानी कर दिया, यानी एक बार नेति किया जल से, फिर किया सूत्र से और फिर दोबारा से जल से कर दिया, तो पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन हो। उसके बाद कोई भी बाहर की जो एलिमेंट है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको, क्योंकि पानी अगर अंदर रुक जाता है तो नज़ला ठीक करने के बजाय नज़ला बढ़ जाता है, तो इसलिए ये वाला काम करना है। उसके बाद जो है कर रही है, सामने की तरफ मुंह कर दो ताकि दिखाई तो दे, इनके ऊपर नहीं छीट जाएगी, वो बहुत दूर बैठी है, ठीक है। ये मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे, गर्दन को घुमा के जोर जोर से सांस को छोड़ दीजिए। तो अगर कोई भी ड्रॉपलेट है, पानी का ही नहीं, वायरस का भी ड्रॉपलेट, क्योंकि ड्रॉपलेट के माध्यम से ही ये फैलता है, तो आप उसको उसी के माध्यम से बाहर फेंक सकते हैं। और ये जो सुरक्षा कर्म, दो मैंने बातें बताई, एक तो मंजन का तरीका बताया और उसमें भी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हल्दी है, नमक है, जरा सी काली मिर्च है, सरसों का तेल है, ठीक है। मैंने तेल कहा तो है नहीं ना 2 बूंद मिट्टी का तेल ही डाल लें उसमें, क्योंकि समझदार बहुत है, कहने लगे घर में इसका भी इस्तेमाल कर लो, काम है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को पायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सारे दांत निकलवाने पड़ते हैं। आपको पता है पायरिया की सबसे प्यारी मेडिसिन है मिट्टी का तेल। जिस लोगों को पायरिया अगर हो तो आप आज ही ट्राई कर लीजिए, मिट्टी का तेल एक खुला मुंह में लीजिए। नहीं आएगा तो मोक्षायतन में आके सीख लेना, है ना, तो करना है। और इसमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला आपका, क्योंकि विरेचन बाद में करेंगे ही हम। तो ये जो है कपाल भाती कर देना, विरेचन कर देना, ये उसको कोई अगर बूंद पानी के अंदर रुकी भी है तो उसको भी निकाल देती है। चलिए अब आप करें अभ्यास, ये करना है सबको। चलो खत्म। और अपने पैरों को यानी घुटनों को दूर कर दीजिए, दूर कर, खुला, जैसे
सुषमा जी ने कहा, इस बहन ने कहा। वो इस लड़की यहाँ बैठी कल मैंने तारीफ कर दी थी इसकी, झूठ में वो कहाँ आज नहीं आई क्या? आज नहीं आई? तो ये है तारीफ। तो पैर खोले और अब क्या करना है, दोनों हाथों को सामने से ही ऊंचा उठा लीजिए, रुख पलट लीजिए, बाईं हथेली को दाहिने कंधे से नीचे ले आइए और दाहिने को बांधिए। अपर आर्म जो हमारा है ये कानों से लगा हुआ होना चाहिए, यानी कान से लगा हुआ, कहा मैंने कानों को दबाना नहीं है, इससे सीना ऊंचा। और इस स्थिति में बैठ करके बहुत अच्छा, पीछे जो है आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा, ये आप ही को करना, कितना लंबा सांस ले सकते हैं। फोर्स वाला सांस नहीं कहा मैंने, लंबा गहरा सांस आपके जीवन के काल को बढ़ाएगा। आप 1 मिनट में 23 से 25 सांस ले लेते हैं, लेकिन जब आप ये लंबा सांस लेंगे तो आप 1 मिनट में मुश्किल से 6-7 सांस लेंगे, तो आपके लगभग 15 से 18 सांस प्रति मिनट बढ़ जाए। सीधा सीधा हिसाब है, आप तो व्यापारी लोग हैं, मैं जीवन का व्यापारी हूं। लंबा सांस, उत्तान मंडूक, नाभि को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को 10 दिशाओं में कर दीजिए। मैंने वेद का मंत्र बताया आपको, आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने पढ़ करके बताया कि सर्व आशा मम मित्रा भवन्तु, इस बात को मन में ले लीजिए। सर्व आशा मम मित्रा भवन्तु, बोल भी लीजिए, सर्व आशा मम मित्रा भवन्तु, सब आशाएं यानी पॉजिटिविटी मेरी मित्र बन जाएं। ये भाव लेकर के हम टास्क करते हैं, नाभि को ढीला रख करके आधा मिनट नॉन स्टॉप। 1 2 3